श्री राम के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं जो मानव के जीवन में ना घटती हो। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र थे, भगवान श्री राम एक आदर्श पिता थे, भगवान श्री राम एक आदर्श पति थे और भगवान श्री राम एक आदर्श राजा थे। भगवान श्री राम एक आदर्श वनवासी थे और भगवान श्री राम एक आदर्श नागरिक थे। ये सब शिक्षा जो है हमें भगवान श्री राम के जीवन से मिलती है। साथियों, आज यदि हमें कोई कहे कि भगवान श्री राम केवल काल्पनिक थे, केवल इतिहासों पर एक नाम है, तो हमें समझना होगा कि ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने हमेशा सिखाया है कि आपने संघर्ष में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, और उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने केवल एक बार विष पिया था, परंतु मानव को पग पग पर विष पीना पड़ता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैंने दिया विद्या का अमर दान, मेरे वेदों का अमर ज्ञान, मेरे वेदों की अमर ज्योति। मानव के जीवन में क्या कभी संकट सखा है ठहर। इसका अर्थ है कि सनातन संस्कृति ने ही विश्व को सबसे पहले ज्ञान दिया। अटल जी ने मैं का अर्थ लगाया है सनातन धर्म। भगवान राम सनातन धर्म के महानायक थे, यानी ऐसे महापुरुषों के माध्यम से ही हमने विश्व को ज्ञान दिया, विश्व को मुक्ति का मार्ग सिखाया, विश्व को भ्रम का ज्ञान दिया कि भ्रम क्या है, भ्रम किस विषय का नाम है और भ्रम की प्राप्ति कैसे होगी, ये भारत ने दुनिया को सिखाया। अटल जी ने एक और बात कही थी कि हमने कभी दुनिया को जीतने के लिए कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी स्वतंत्रता से कब जग को गुलाम बनाया, मैंने सदा सिखाया है अपने मन को करना गुलाम। यानी मैंने दुनिया को गुलाम करने के लिए नहीं बताया, मैंने अपने मन को गुलाम करने के लिए सिखाया है। कब मैंने काबुल में जाकर मस्जिदें तोड़ी और कब मैंने घर घर जाकर हिंदू करने के लिए नरसंहार किया। यानी भगवान श्री राम जी पूरे विश्व के विजेता थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो बाहर के देश है वो अयोध्या के अधीन हो। इसी तरीके से भारत का ये चरित्र है कि हमने कभी किसी दूसरे के घर में जाकर दूसरे की धरती को अपने देश के अधीन नहीं किया। ये हमारी शिक्षा है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम, अभी राजेश जी ने कहा था कि बाली के साथ क्यों उन्होंने दोस्ती नहीं की और सुग्रीव के साथ क्यों दोस्ती की। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि यदि आपने पीड़ित, शोषित, दलित और सताए हुए लोगों को संगठित करके इकट्ठा किया तो तुम विश्व की सबसे बड़ी सेना के सामने भी जीत सकते हो। इसका उदाहरण भगवान श्री राम ने तब दिया जब लंका उस वक्त का सबसे बड़ा राज था और लंका की जो सेना थी सबसे शक्तिशाली राजा महाराज रावण का नेतृत्व उस सेना का कर रहे थे। सबसे शक्तिशाली सेना थी, परंतु भगवान श्री राम ने पीड़ितों को इकट्ठा किया, बाली को नहीं किया, सुग्रीव को किया। सुग्रीव को इसलिए किया कि वो पीड़ित थे, उनको घर से भगाया गया था। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण या मेघनाथ के पास वो नहीं गए कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी सहायता से लंका पर फतेह पाऊंगा। उन्होंने महाराज भीषण का साथ दिया क्योंकि वो पीड़ित थे। इसलिए यदि हमने पीड़ित और सताए हुए लोगों का साथ दिया और उनके जीवन में सहयोग किया तो हमें भगवान श्री राम आशीर्वाद देंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमें हमेशा सताए हुए लोगों, पीड़ित, जो दुखी है, जिनके अधिकारों को छीना जाता है, ये भगवान श्री राम सिखाते हैं कि हमें उनका सहयोग करना है, उनका हाथ बटाना है। राम केवल विषय नहीं है और राम केवल शरीर नहीं है कि हम शरीर में राम को जान लेंगे। राम ग्रंथों या किताबों से नहीं मिलेंगे। राम को जानने के लिए हमें अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने उनसे कहा, जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके इस विराट रूप के अंत देख ही नहीं पा रहा हूं। आपके अनेकों सिर हैं, अनेकों हाथ हैं, पांव आपका यहां है, सिर आपका न जाने कहां है, मैं गिन नहीं पा रहा हूं, आप मुझे अपने विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। समस्त सृष्टि में केवल मैं ही हूं, यानी ब्रह्म ही है। सृष्टि का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं है, जहां पर राम नहीं है। राम कण कण के हृदय में स्थापित है। पशु, पक्षी, जीव, जंतु, पेड़, पौधा, मनुष्य, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, प्रत्येक शरीरधारी के हृदय के अंदर केवल राम ही मौजूद है। और जब राम वहां से निकल जाएंगे तो हम एक शव के रूप में बने रहेंगे।
अब उस राम को हमने पहचानना है। राम केवल शरीर नहीं है, राम शाश्वत सुख है। और शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे होगी? हमारे अंदर होगी। तम फटे प्रकाश भये आकाश की तू सैर कर, अर्थात तम अर्थात अंधकार, अंधकार खत्म होगा तो प्रकाश होगा, तो प्रकाश से हम आकाश की सैर करेंगे, अर्थात उस शाश्वत सुख यदि राम को प्राप्त करेंगे। तो राम को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमने समझना है। निजतन में गुरु महाराज ने कहा है कि निजतन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही खट में हरि है अपने में खोजना। उन्होंने कहा है कि अपने अंदर में ही परमात्मा है, वहां पर खोज करनी है। अब यहां पर कहने की बात आती है कि जब हमारे अंदर परमात्मा है तो मंदिर जगराते ये चीजें करने की क्या आवश्यकता है? इनकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का उद्देश्य क्या है? क्या वहां पर हमें राम मिलेंगे? वहां पर राम नहीं मिलेंगे। वहां पर हमें ज्ञान होगा कि राम कैसे मिलेंगे। अयोध्या में बहुत बड़े बड़े संत बैठेंगे, वहां पर दिन रात सत्संग लगे होंगे, वहां पर विदेशों से लोग आएंगे और पूरी दुनिया को अयोध्या से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के माध्यम से पूरी दुनिया को ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अब वो ज्ञान सुनकर हम अपने जीवन को या ब्रह्म को या राम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें फिर जो वहां पर सिखाया जाएगा वो हमने करना है।